आत्मवंदन। एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को। आत्मवंदन सभी ज्ञानियों ध्यानियों का स्वागत है इस शाम के सत्र में। मास्टर्स, मैं प्रीति शाह इस ध्यान सागर के मंच पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे जानते हैं इस समय हम रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं और हम किष्किंधा कांड में हैं। चलिए हम ध्यान करते 15 मिनट का, उसके बाद हम चलेंगे अपने स्वाध्याय पे। सभी सुखासन में बैठेंगे, आन-पान सती ध्यान करेंगे मास्टर्स, एकदम रिलैक्स होकर अपने पैरों की आलती-पालती बनाएंगे। जो नीचे बैठे हैं और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। अपनी प्यारी सी दोनों आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पर, पूरे समर्पित भाव से श्वासों को खुद को समर्पित कर देंगे। ये समय हमारे ध्यान का और ज्ञान का है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। चलिए हम सब मास्टर्स का आवाहन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति जी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे। शिव परिवार को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे। पितामह हमारे ब्रह्मश्री पत्री सब, उनका आह्वान करेंगे, प्रणाम करेंगे। माँ अवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, उनका आह्वान करेंगे, प्रणाम करेंगे। इस रामचरितमानस के सभी पात्र, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महाबली वीर हनुमान जी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स, सभी एंजल वर्ल्ड के एंजल्स, संभाला के सभी मास्टर्स और लाइट वर्कर्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी को आमंत्रित करेंगे, सभी को प्रणाम करेंगे। श्वासों पे ध्यान देते देते सभी की ऊर्जाओं को महसूस करते, दिन भर की सारी थकान और टेंशन को बाहर निकालते हुए नई ऊर्जाओं को भरेंगे। विचार आने से आने दीजिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। एकाग्रता अपनी श्वासों पर लेके आना है।
अपने शरीर को महसूस करेंगे, जिस स्थान पर बैठे साथी को महसूस करेंगे, पैरों को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाते, पैरों को पहले को हिलाते हुए पैरों का लॉक करेंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए हाथों का लॉक करेंगे, अपनी चार, तीन, दो, एक, शून्य। एक प्यार से मुस्कुराते हिस्सा और स्पर्श करते हुए हम ध्यान से चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पानी विषय के लिए अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, और जो ध्यान में बैठना चाहते हैं ध्यान में बैठ लेंगे। जैसे चाहते हम महाराष्ट्र की मानस का पालन कर रहे हैं, वो स्वामी तुलसी को प्रणाम करते हुए राम की सीता से लक्ष्मी सभी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम अपने इष्टिंग का पालन इसके साथ चलेंगे। चलिए, कल हमने दोहा लिया था, हम यहाँ से शुरू करेंगे। कबहु प्रबल बहमात सहत मेघ बिलाहि, जिनि कपुत के उपजे कुल सधर्म नसाहि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे सबको सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय बोलना है। कहते कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तक गायब हो सकती है। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म का नष्ट हो जाती है। कहते हैं कभी कभी वहां वायु बड़े जोर जोर से चलने लगी, फिर बादल जहां तहां गायब होने लगे। कहते जैसे कुपुत्र
अगर हमारे घर में कोई सुपुत्र पैदा हो जाता है तो जैसे कुल और धर्म का नाश हो जाता है ना, तो कुल और धर्म को नष्ट कर जाते हैं। आगे चलिए। कबहु दिवसम् निबड़तम् कबहु प्रकटपटम् विनतै उपजै ज्ञान जिनि पाए कुसंग सुसंग सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त 21 का कांटे में पहले दोहा नंबर 15 क भाग लिया था, ये ख भाग। कहते कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे तूफान पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और वापस तूफान पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ना। कहते हैं बादलों के कारण जैसे कभी दिन में अंधेरा छा जाता है ना, उसी तरह अगर सूर्य प्रकट हो गए तो उजाला आ जाता है। बोले कुसंग को के कुसंग के लिए ज्ञान नष्ट हो जाता है ना, जैसे कुसंग को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और वही सुसंग को पाकर वापस ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। चलिए हम चौपाई से चालू करेंगे। हो वर्ष विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखो परम सुहाई फूल कांस सकल मई छाई जनु बरसा कुत प्रकट बढ़ाई राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। कहते हैं लक्ष्मण देखो, वर्षा तो बीत गई है ना, अब परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले हुए काश की सारी पृथ्वी छा गई है। आगे चलेंगे। हो उदित अभीष्ट पंथ जल शोषण जिमि लोदही सो शय संतोषा सरिता हर निर्मल जल सोहा संबर दय जस गत मद मोहा सिया राम जय जय राम। कहते अगस्त्य के तारे ने है ना, अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। कहते अगस्त्य के तारे ने उदय को रोक लिया है ना, मार्ग के जल को सोख लिया है, पूरा सूखा पड़ गया। जैसे संतोष को लोभ सोख लेता है, वैसे नदी तालाब निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है। आगे चलेंगे। हो रस रस सुख सरित सरखानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी जानी सरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमि सुकृत सुहाए सिया राम जय जय राम। कहते हैं नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, है ना। उसी तरह कहते हैं नदी और तालाब का जल धीरे धीरे सूखने लगा है, जैसे ज्ञानी पुरुष का ममता जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करने लगते हैं। शरद ऋतु जानकर सभी पक्षी आ गए हैं। आगे सुनेंगे। ओ कंकन रेणुको हसी धरणी नीति निपुण रूप तेजसी करणी जल संकोच विकल भई मीना अब तो कुटम बिजली धनहीना सिया राम जय जय राम। कहते ना कीचड़ है ना धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसे शोभा दे रही है जैसे नितिन राजा की करनी। जल के काम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हो। कहते हैं ना कीचड़ है ना धूल है, ऐसे धरती सुहावनी हो गई है, चले ऐसे शोभा पा रही है जैसे नीति निपुण राजा
कि राजा करनी करते हैं सभी पे एक समान दृष्टि, उस तरह धरती हर जगह से समान लग रही है। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख विवेक कुटुंब धन के बिना व्याकुल होते हैं, है ना। आगे सुनिए। हो बिनु धन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि तार बिठोरी, काऊ एक पाव भक्ति जिमि मोरी। सिया राम जय जय राम। कहते बिना बादल का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भागवत सब आकाशों को छोड़कर सुशोभित होते हैं। वो कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं, है ना। कहते बिना बादल के निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है ना, सुंदर लग रहा है। आगे चलेंगे, दोहा लेंगे। चले हर शीत जी नगर अनुप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजई आश्रम चारि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त समय ये 16वां दोहा लिया है किष्किंधा कांड से 16। कहते शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी सब हर्षित होकर नगर छोड़कर चली। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं, है ना। मास्टर कहते हैं ये राजा व्यापारी और भिखारी, है ना। सब व्यापार तप और व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ते में अपने अपने सभी कार्य में लग गए हैं। कैसे? जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रम को त्याग देते हैं। आगे चलेंगे। हो सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एकहु बाधा। फूले कमल सो असर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सुगन भय जैसा। सिया राम जय जय राम। कहते जो मछलियां अतः जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है ना। कहते जो मछलियां अतः जल में है वे सुखी है, जो एकदम बहुत नीचे के स्तर में, जल के नीचे के स्तर में है वे सुखी है। जैसे हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती, है ना। जो ऊपर है वो व्याकुल है, और जो हरि के चरण में जाने के बाद कुछ भी हमारे भीतर व्याकुलता नहीं रहती, बाधा नहीं रहती। बोले कमल के फूल से जैसे तालाब शोभा पाते रहते, वैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर सुशोभित होते हैं। आगे चलेंगे। हो गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगर वनन रूपा। चक्रवाक मन दुख निधि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। सिया राम जय जय राम। कहते भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजन कर रहे हैं, तथा पक्षियों की नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे दुख हो रहा है, जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है ना। बहुत सुंदर। कहते हैं भौरे है ना अपना अनुपम शब्द करके उनकी गुंजन कर रहे हैं। पक्षी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर अपनी वाणी से चहक रहे हैं, है ना। बोले रात्रि को देखकर चकवे मन में वैसे दुख कर रहे हैं, जैसे संपत्ति देखकर दूसरों की संपत्ति नहीं, दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों को दुख हो जाता है। आगे चलेंगे। हो चांत करत तृषा अति होई, जिमि सुख लई न संप्रदोई।
सरदा तपनीची सती अपहरई, संत दरस जिनि पात कटरई। सिया राम जय जय राम। कहते पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता है ना, सुख के लिए झीकता रहता है जो शंकर जी को नहीं मानता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। कहते पपिया अपनी रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास लगी है। वे शरद ऋतु के तप से रात जब चंद्रमा आती है वो अपनी शीतलता दे देता है। वो जैसे संतों को देख दर्शन से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। आगे चलेंगे। ओ देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवई जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बिते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नाशा। सिया राम जय जय राम। कहते देखिए हिंदू चकोर समुदाय है ना, चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान भगवत भक्त जो है वो भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डंस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है ना। कहते चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं है ना। जैसे भगवान को पाकर उनके दर्शन करते एक शरीर का टकटकी लगाते उसी तरह। और जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है ना। मास्टर्स आगे चलेंगे। दोहाया है। भूमि जीव संकुल रहे, गए सरदर तुपाय। सदगुरु मिले जाहि जिनि, संशय भ्रम समुदाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्टर्स ये हमने 17वां दोहा लिया है किष्किंधा कांड से। चलिए। कहते वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और ब्रह्म के समूह नष्ट हो जाते। कहते देखिए वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं ना बहुत सारे, वो शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सतगुरु के मिल जाने पर संदेह और ब्रह्म के समूह नष्ट हो जाते हैं। आगे चलिए। हो वर्षगत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे उस भी जानू, कालौ जीते में समहु आनु। सिया राम जय जय राम। कहते हैं वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। भी राम जी कहते देखिए वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, पर अभी तक सीता जी की कोई खबर नहीं मिली है। एक बार अगर मैं पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में मैं सीता जी को ले आऊं। आगे चलेंगे। हो को रहू जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीव सुदीपी बिसारी, पावर जको सपुर नारी। सिया राम जय जय राम। कहते कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव भी मेरी सुध भुला दी है ना। कहते हैं देखो कहीं भी है सीता जी, मैं उसे कैसे भी लेके आऊंगा। अभी ये सुग्रीव को देखो, जैसे इसके हाथ में राज खजाना नगर खुद की स्त्री मिल गई तो वो मेरे से किया हुआ
वादा भूल गया, क्योंकि सुग्रीव ने ये वादा किया था कि बाली को मार के अगर मेरा राज लौटाओगे तो मैं सीता जी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। पर जैसे उसको ये वैभव मिला, वो सब कुछ भूल गया। आगे चलेंगे। ओ जे ही ताय कमार में बोली, ते ही सरह तो मुड़ कही काली, जासु कृपा छुटई मद मोहा, ता कहूँ माती सपने हो कोहा। राम सिया राम जय जय। कहते जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं, उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कई स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। ये तो सिर्फ लीला मात्र है। कहते हैं राम जी ऐसे अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं लीला में, कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, कल यही बाण से मेरे ऐसे मन कर रहा है कि सुग्रीव को भी मार दो, क्योंकि उसने सब कुछ भुला दिया है यश और वैभव में। पर शिव जी कहते हैं, अरे ऐसे मत करना, क्योंकि जो हमारे कृपा निधान राम जी है, वो स्वप्न में भी ऐसा क्रोध नहीं करते, वो तो केवल मनुष्य रूप में ऐसी लीला रच रहे हैं। हो जाहि चरित्र मुनि जानी, जिन रघुवर चरण रति मानी, लक्ष्मण धनुत प्रभु जान, धनुष चढ़ाई गए कर बाण। राम सिया राम जय जय। कहते ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रीति मान ली है ना, जोड़ ली है, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया है ना मास्टर्स। ये समझ में आ गया है, हम आगे चलते हैं। दोहा आया है, दोहा ले लेते हैं। सब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सिंधु, भय देखाई देव आवहु, तात सखा सुग्रीव सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तब दयामयी सीमा रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि आप सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि जाओ, सुग्रीव को थोड़ा डर धमका के, है ना, भय केवल दिखा के लेके आओ, उसको मारना नहीं है। आगे चलिए। हो इह पवन सुत हृदय विचार, राम काज शीघ्र सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरणी सिरुनावा, चारउ विधि तेहि कहि समझावा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरण में शीश नवाया और साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया, है ना। कहते हैं जब हनुमान जी को यह याद आया कि सुग्रीव राम जी के कार्य को भुला दिया है, तब वो जाकर उनके चरण में शीश नवाकर उन्हें चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाने लगे। आगे चलेंगे मास्टर। ओ सुनी सुग्रीव परम भयमान, विषय मोर लीनहु जाना, अब दुत समूहा समूहा पटउ जाहता बानर दुहारा। सिया राम जय जय। कहते किसी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब मैं पवन सुत जहाँ तहाँ वानरों के युक्त रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजूंगा। जब हनुमान जी ने समझाया, तब हनुमान जी के वचन को सुनकर सुग्रीव बहुत ही भय माना और कहा, अरे मैंने भोग और विषयों में तो ज्ञान को भूल गया, राम जी से किया हुआ वादा। अभी मैं जहाँ जहाँ मेरे वानर रहते हैं, वहां उन समूहों को भेजता हूँ।
आगे सुनिए। ओ कहूँ कवन आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सनमान बहुता। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, और काला दो की एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भेजा। कहते हैं कि सबको यह एक दे दो कि जो 15 दिन में आके मुझसे नहीं मिलेगा तो मैं उसको उसका मैं वध कर दूंगा अपने हाथों से। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और कहा, जहाँ तहाँ संदेश पहुंचाने चले जाइए। आगे चलेंगे। ओ भय अरु प्रीति दिखराई, चले सकल चरण ही सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखि जाता कपि धाये। सिया राम, जय जय राम। कहते सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इस समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। है ना। कहते हैं सबको भय और प्रीति नीति दिखला के हनुमान जी ने भेजा। तब बंदर ने सिर नवाकर लक्ष्मण जी को नगर में आते हुए देखा। वो इतने क्रोध में थे, बंदर उनसे डरकर जहां तहां भागने लगे। दो आया मन फर्स्ट। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी करो पुर छान। व्याकुल नगर देखी तब आयो बलि कुमार। सियापति रामचंद्र जी तुझे, पवन सुत हनुमान जी तुझे। के तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी ने उनके पास आए। कहते हैं लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा कि अभी मैं इस नगर को जलाकर राख कर दूंगा। तब उनको इस तरह व्याकुल देखकर अंगद पुत्र बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। आगे चलेंगे मास्टर्स। हमने ये दोहा 19वां लिया है किष्किंधा कांड से। 19 चरण ओ चरण लक्ष्मण अभय बाते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सिया राम, जय जय राम। कहते अंगद ने उनके चरण में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाहा दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधित सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा। कहते अंगद उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की कि क्षमा याचना कर दो, हमारे से भूल हो गई है। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें उठाकर बोला कि डरो मत। और सुग्रीव ने जब सुना कि लक्ष्मण जी क्रोध पूर्वक नगरी को जलाने की बात कर रहे हैं, वो एकदम व्याकुल हो गया। आगे चलिए। ओ सुन हनुमत संग ले तारा, करि बिनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सूजस बखाना। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। अभी सुग्रीव एकदम व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी तारा को हनुमान जी के साथ भेजा और कहा है आप जाकर राजकुमार को समझाओ, उन्हें समझा बुझाकर थोड़ा शांत करो। तब हनुमान जी तारा जी को साथ लेकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के यश को बखान किया। आगे चलेंगे। हो कर मंदिर ले आने, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपि चरण सिरुनावा, गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। सिया राम, जय जय। कहते हैं
वे विनती करके उन्हें महलों में ले आए वे विनती करके उन्हें महलों में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नमस्ते कहते विनती करके हनुमान जी और तारा लक्ष्मण जी को महलों में ले आए, उनके चरण धोकर उनको बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव आकर उनके चरण में अपना सिर नवाया। तब लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको उठाकर अपने गले से निकाल लिया। है ना? आगे चलेंगे। ओ नमत विषय समर कछु नाही, मोहि मन मोह करइ छन माही। सुनत बिनत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेउ बहुविध समझावा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने दुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। कहते हैं सुग्रीव ने कहा, है ना, विषय को देखकर तो अच्छे अच्छे की बुद्धि मंद पड़ जाती है। मैं तो मनुष्य ठहरा, है ना, मेरे मन में भी क्षण मात्र ऐसे मोह उत्पन्न हो गया है। मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। तब लक्ष्मण जी वचन सुनकर सुख पाए और उनको सब प्रकार से समझे। पवन तनय सब कथा सुनाई, ओ पवन सब कथा सुनाई जेहि, विधि गए दुत समुदेहि। राम सिया राम सिया राम, जय जय। तब पवन से हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुना दिया। दोहा लगे मास्टर। हर्ष चले सुग्रीव तब अंकदाक दिसान, रामानुज आगे करी आए, जहाँ बैठे रघुनाथ सिया पति रामचंद्र जी पूजे। पवन सुत हनुमान जी पूजे। कहते तब अंगद आदि वानरों के साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे कर अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। मत्स्य हमने ये दोहा किष्किंधा कांड से 20वां कहते तब अंगद वानरों के साथ लेकर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को लेकर आगे आगे चले, उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर सभी वहां आए जहाँ रघुनाथ जी थे। चलिए क्या पढ़ेंगे। ओ नमः चरण सिरो का कर जोड़ी, नाथ मुहि कछु नहीं न थोरी। अति कर प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं श्री रघुनाथ जी चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव से कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है ना। सुग्रीव रघुनाथ जी के चरण में सिर नवाकर हाथ जोड़कर विनती करते, हे नाथ, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये माया इतनी प्रबल है कि इसमें अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आपकी दया होती है तभी मनुष्य इस माया से छूट पाता है। आगे चलो। ओ विषय बसय सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाई न लागा, घोर क्रोध तमनि सिजो जागा। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, स्वामी देवता मनुष्य और मोह सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जगता रहता है। कहते स्वामी देवता मनुष्य मुनि सभी इस विषयों के वश में है। फिर मैं तो एक बंदर हूँ, पशु हूँ, है ना, तो मैं भी भटक गया। आगे चलेंगे। ओ लोग पास जही करण बंधाया, सो नर तमन समन समन रघुराया। या गुण होई,
का पाव कोई कोई, राम सिया राम जय जय राम। कहते और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई ने पाता है ना। बहुत बुरी बात कही है। कहते हैं लोभी सभी लोभ में फंसे रहते हैं, किसका गला इससे बंधा नहीं है। हे रघुनाथ जी वही मनुष्य इससे छुटा हुआ है, जिसके गुण साधन नहीं प्राप्त किए हैं, और आपकी कृपा से ये कोई कोई इसको पा सकता है। मास्टर्स हो तब रघुपति बोले मुस्काई, तो प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सुई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता की सुधि पाई, सिया राम जय जय राम। कहते तब रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। आगे चलिए मास्टर, ये समझ में आ गया मुझे। दोहा लेंगे। यही विधि होत बद कही, आए बानर जुग नाना बरन सकल धृति, देखहु कि सब बरु सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर किष्किंधा कांड से 21वां दोहा लिया है, 21। कहते इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युक्त झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानर दल सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। आगे चलेंगे। हो वानर कटक कुमार देखा, तो मूर्ख जो कर न लेखा, आई राम पद करी माथा, मेरे की बदनु सब होई सनाथा, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर शिव जी कहते हैं उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। वह वानर आकर राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। कहते हैं मास्टर्स, आगे चलेंगे। होटाड़ जहाँ तहाँ आयुष पाई, पासो ग्रीव सब ही समुझाई, राम काजु अरु मोर निहोरा, काजु पूरा राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों, यह राम जी का कार्य है और मेरा आप सभी से यह एक छोटा सा अनुरोध है ना मास्टर। आगे चलेंगे। दोहा आता है। बचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल, पति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी जय। मास्टर समुद्र किंदा कांड से 22वां दोहा लिया है। कहते सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया, है ना। कहते सुग्रीव 22वां दोहा लिया किष्किंधा कांड से 22। कहते सुग्रीव के वचन सुनकर वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि जो उनके प्रधान वानर थे ना, उन सभी को बुलावा भेजा और बुलवाया। आगे चलिए। ओ सुन अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु, सीता सुधीपे छहु सब काहू, सिया राम जय जय राम। कहते हैं धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ।
तब किसी से सीता जी का कथा पूछना। आगे चलेंगे। ओ तजी माया से परलोका मिटई सकल भव संभव सोखा देह धरि करैया पलु भाई भजऊ राम सब काम बिहाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते माया विषयों की ममता आस्तिक को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिसे भव से उत्पन्न हो सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों को छोड़कर राम जी का भजन ही किया जाए, है ना। कहते हैं माया के विषय की ममता को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, और जिससे भव सागर भव मतलब जन्म मरण के उत्पन्न के सारे शोक मिट जाए। तो भाई, जब आपको देह मिला है तो इसका फल यही है कि आप इसमें कर्मों को कमाओ, और छोड़कर कमाओ को सॉरी सब कर्मों को कमाओ और श्री राम जी के भजन किया करो। आगे चलेंगे। ओ पांचे पवन सिरुनावा जानि काज प्रभु निकट बुलावा पास शीस सरोर पानी करम मुद्रिका दीन जन जानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी कर दी। कहते सबके पीछे पवनसुत हनुमान जी खड़े थे सिर नवाकर। तब प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। अब उनके सिर पे अपने हाथों से स्पर्श किया और तब से अपना प्रिय सेवक जानकर अपने हाथों से एक अंगूठी उतार कर हनुमान जी के हाथ में दी। मास्टर्स ओ जगति प्रभु जन सब बाता राजनीति राकट सुर त्राता। राम जय जय राम। कहते यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वह राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो समझ में आ गया दो है। चले सकल मन को जट सरिता सरगिरि को राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने किशकुंतला कांड से 23वां 23 दोहा लिया है। कहते जब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे थे, मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का उनको प्रेम भूल गया है ना। आगे चलेंगे। हो कतहु होई निशिचर भेटा प्राण लई एक एक चपेटा बहु प्रकार रही को मुनि मलय ताहि सब रही। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं ना। वानर इस तरह राक्षसों को भी मारते चले। पर्वत और वानर वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं, है ना। कहते हैं जब कोई मुनि राक्षस मिलते हैं तो उसे मार के आगे बढ़ते हैं, और कोई मुनि मिल जाते हैं तो पता पूछने के लिए सब मुनि को घेर लेते हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ चढ़ी गिरी शिखर जिस देखा भूमि विभर एक कौतुक पेखा चक्रवाक बगहंस उड़ाए बहुत खबर बस हित ही माए। राम सिया राम
जय जय राम। कहते उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कहते सीता जी को ढूंढने के लिए उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते देखा तो उन्हें एक गुफा में एक कौतुक देखने को मिले जहाँ पे सब पक्षी उसके ऊपर उड़ते उड़ते फिर उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर। ओ गिरी के उतरी पवन सुत आवा, सब कहुले सो विधि बर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, पैठ विबर विलंबु न कीना। राम सिया राम जय जय राम। मसूद कहते पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में सब अंदर चले गए। देर नहीं की। अभी सुनेंगे। दुआ आता है। दिख जाए उपवन बर सर विकसित बहुपन मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तब कुंज सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त हमने ये किशकिंधा कांड से 24वां दोहा लिया है। कहते अंदर जाकर उन्होंने कहीं को कहते अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। कहते सभी वो गुफा में गए। वहां गुफा में क्या देखते हैं कि अंदर एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहां तालाब है, वहां एक मंदिर भी है और वहां एक स्त्री तपोमूर्ति बनकर तपस्या में लीन है। आगे चलिए। हो दूरी ते ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करु जलपान, खाओ सरस सुंदर फलन। राम सिया राम जय जय राम। कहते दूसरे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत पर सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। है ना। आगे चलेंगे। हो रघुनंदन भरत जियामु, ते हो सीतल जानी पछितामु। नयन मुहि पुनि देखहि वीरा, काटे सकल सिंधु के तीरा। सिया राम जय जय राम। तब कहते तुम लोग आंख मूंद लो और इस गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंख मूंद कर फिर जब आंखें खोली तब सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। उस तपस्वी साध्वी ने कहा मास्टर कि आप सब पहले तो फल खा लो, जलपान कर लो। फिर जब सीता जी का पता पूछा तो बोले आप सभी आंख बंद करके इस गुफा के बाहर चले जाओ और जब आंख खोलोगे तो आप सीता जी को का पता पा जाओगे। अब क्या कौतुक होता है। सब आंख मूंद के गुफा के बाहर तो चले आए पर जब आंख खोला तो सभी एक समुद्र के तीर पे पहुंच चुके थे। आगे चलिए। ओ सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय माथा। नाना भांति विनय तिन्हि कीनी, अनपायनि भगति प्रभु दीनी। सिया राम जय जय राम। कहते और ये स्वयं वहां गई जा रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमल में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। कहते ये तपस्वी ने जब जाने के रघुनाथ जी पास नहीं है तो ये वानरों को वहां भेजकर खुद प्रभु राम जी के पास चले गए और उन्होंने उनसे भक्ति ले ली। 25वां दोहा। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सी। उर धरि राम चरण जुग जे, बंदत अजर
सतियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मत्स्य समय की शुद्धता 5 से 25वां दोहा लिया है 25। कहते प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और राम जी के युगल चरण को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री आश्रम को चली गई। बोले प्रभु जी के भक्ति का आश्रय पाकर उनके चरण की वंदना कर कर बद्री आश्रम मतलब बद्रीनाथ को यात्रा पे चली गई। हो इह विचारहि कपि मन माहि, बीत अवधि काज कहु नाहि। तब मिलि कहि परस्पर बाता, बिनु सुधिलाए करब का भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी को खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे, है ना। क्योंकि सुग्रीव जी ने कह दिया था कि जो ऐसे बिना खबर पे लाएगा उसका वध कर दिया जाएगा। 15 तो ये सब वानर मन में विचार कर रहे हैं कि जो हमें अवधि मिली थी कि खबर लानी है वो तो बीत गई। अब हम जाकर वहां भी क्या करेंगे, क्योंकि हमें अभी तो सीता जी की कोई खबर पाई नहीं है। ओ पिता बंदे पर मारत मोही, राखा रामबलि होर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कातब पाहि, मरण भयउ पशु संशय नाहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं तो वे पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोले जब मेरे पिता बाली को सुग्रीव ने मारा तभी मुझे भी वो मार देते, पर राम जी ने मुझे बचाया था। पर अभी उनका तो मेरे पे कोई एहसान नहीं है। किसका? सुग्रीव जी का। वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। अभी अपना मरण तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम सीता के सुधि लीन है दीना, नहीं जेहि जबु राज प्रवीणा। तस कही सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर बठसाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं ये सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। सभी वानर कहते हैं अंगद जी को, ओ सुयोग युवराज, हम लोग तो पिताजी की खोज लिए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर सब सागर के तट पर कुश बिछाकर बैठ गए। मास्टर्स आगे चलेंगे हम। तो जन्मवंत अंगद दुख देखी, कई कथा उपदेश विशेषी। तात राम रजनी मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। सिया राम जय जय राम। कहते जब जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उद्देश्य की कथाएं कही, वे बोले हे तात, राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। कहते हैं जब जामवन ने देखा अंगद जी और सभी वानर निराश हो गए, तब उन्होंने राम जी के कथाएं सुनाई और उपदेश कहे और कहा उन्हें सिर्फ एक मनुष्य मत मानो, वे तो निर्गुण ब्रह्मा अजय अजन्मा है। तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सुबन ब्रह्म अनुरागी। सिया राम जय जय राम। नरसिंह कहते हैं कि हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। आगे चलेंगे।
हम अपने मन को यहीं विराम देंगे और कल दोबारा से सीरीज लेंगे। हम सभी मास्टर्स का प्रणाम करते हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद मेरे बनाए रखते रहें। राम राम सभी को। जी मास्टर्स हमें राष्ट्रपति करके अपने आप को लिखते विराम देंगे। लिए हम जोड़ेंगे श्री रामचंद्र कृपाल दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जपदकञ्जपदकञ्जारिणं कन्दर्प अगणित अमित छविनमनीलनीरद सुन्दरं पटपीतमानः गणितरुचिषुचिनयनिजनकसुधाकरं भजु दीनबन्धु दीनशुदानं दैत्यवंशमुकन्दनं रघुनन्दानन्द कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्रीरामकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण अजनुभुज शर चापद संग्राम जित हर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुन्मनरञ्जनम् मम हृदय पञ्च निवास पुष्पामादिफलदलगञ्जन मन जानि राचहु मिलहु सम मिलहि सोवर सहज सुंदर सागरो करुण निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर हे भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित रसित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूलवान अंक पर कन लगे नो सम दीन दुई नित तुम सम रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भवती रसिया पति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी जय उमापति महादेव की जय बोलो बड़ी सब संतन की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय भक्त भगवान की जय आज के आनंद की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जो जून से और यूट्यूब से मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे सुनते हैं और आगे भी जो इस वक्त नहीं जुड़ते आगे जो मुझे सुन रहे हैं अपना प्यार दे रहे हैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मास्टर कल 6 बजे दोबारा इसी राष्ट्रीय प्रमाणस के अगले कृष्ण का पाठ के सुंदर पाठ के प्रस्थान करेंगे और 9 बजे अभी इसी मंच पर ध्यान होगा। आप सभी चरण से जुड़िएगा। थैंक यू धन्यवाद। कुछ कोई नहीं सकता है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम नीचे करते हैं।